हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि पर निंदा कितना बड़ा पाप है, पर निंदा से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे एग्जैक्टली क्या नुकसान होता है और हमारा कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आता है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, पर निंदा व्यक्ति करता क्यों है। अगर आप किसी से बोलिए भाई तुम डेली 5 मिनट 10 मिनट निकाल के भगवान का ध्यान करो, तो इसमें कोई ना कोई तर्क सामने आ जाएगा। हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी को किसी में कोई लूप होल निकालने का अवसर मिलता है, वो चूकता नहीं है। वो किसी न किसी तरीक़ा से टाइम निकाल लेगा और उस पर अपना भरपूर राय, ओपिनियन वगैरह देना पसंद करता है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हमारे में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। टू आर इज़ ह्यूमन, हर आदमी वीकनेस के साथ पैदा होता है, लेकिन उसके साथ परसिस्ट करना ये बहुत बुरी बात है। अब हम पर निंदा में रुचि क्यों लेते हैं, ये आप ऐसा समझिए कि अपने अंदर जो अभाव है या जो हमारे अंदर कमी है, उसके आप ऐसा समझिए पानी का एक पाइप है जो जगह जगह से फटा हुआ है, और पर निंदा को व्यक्ति एक टेप की तरह यूज़ करता है। अपना उसको उसमें लगा के सोचता है पानी का फ्लो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन वो टेप से ठीक है, कुछ देर तक पानी का फ्लो रिस्टोर हो सकता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन अगेन फिर वो वापस टेप निकल जाएगा, उसका मेहनत भी व्यर्थ गया। ये तो एक तरीका है समझने का। और दूसरी बात क्या है मित्रों, तो आपने ये समझा, अगर कोई हमारे अंदर कमी है, सपोज़ करिए मैं बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाता हूँ। ये वैसे भी ये देखा जाता है, एक व्यक्ति एक जैसे कोई बहुत ही कुरूप स्त्री है, वो एक रूप बहुत ही सुंदर स्त्री से द्वेष करती है, उसका निंदा करेगी, उसमें 10 गलतियाँ निकालेंगी। एक निर्धन व्यक्ति है, उसको एक धनी व्यक्ति से इशू होगा, प्रॉब्लम होगा। कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत ही दुबला पतला है, लीन एंड थिन है, उसको शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसको शारीरिक रूप से मजबूत लोगों से प्रॉब्लम होगा, उसमें 50 गलतियाँ निकालेगा। लाइकवाइज कोई बहुत मूर्ख है, बिल्कुल निरक्षर है, उसको पढ़े लिखे व्यक्ति से विशेष तकलीफ होगी। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, जो गुण की हमें कमी है, जो भी हमारे अंदर गुणों का अभाव है, और हम दूसरे व्यक्ति में देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर ये बात कभी नहीं आती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर्म किया इस जन्म में या पिछले जन्म में कि इसके पास भगवान ने इसको ऐसा जो भी क्वालिटी है दिया और हमें नहीं दिया। तो चलो भाई, हम सेल्फ हेल्प करते हैं। पहले तो हम पता करने का कोशिश करें। खुद अगर आप असमर्थ हो रहे हैं तो आप स्वयं उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके टच में आ सकते हैं, उससे आप पूछ सकते हैं कि भैया आपने क्या किया। अगर आप बता सकते हैं तो बहुत भला हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई बहुत ही नाटा व्यक्ति है, वो एक लंबा व्यक्ति को देखेगा तो इनसिक्योर फील करता है, और वो जो इनसिक्योरिटी है वो उसमें उसको कंपनसेट करने के लिए उसमें वो कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, लूप होल्स निकालेगा। तो अब ये सतयुग में ऐसा होता नहीं था। सारे लोग इतने ज़्यादा सात्विक थे, उन्हें काम ही नहीं था कुछ अपना इम्प्रूवमेंट कुछ ले छोड़ के, और समाज सेवा को लेके दूसरा कोई काम नहीं था। फिर आपका आ गया त्रेता युग, उसमें राक्षस राम भगवान जब आए थे, उसमें राक्षसों में ये प्रवृत्ति पाई जाती थी। द्वापर में काफ़ी हो गया, और कलयुग में तो आप भरे हुए हैं।
ऐसे लोग जो आप देखोगे खाली टाइम होगा, अगर खासकर अगर कोई ट्रेजेडी, अगर लोग जैसे कि इंतज़ार करते रहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कोई ट्रेजेडी हो, और होते के साथ हर व्यक्ति का जो इवन जो उसको पहले अच्छा कंसिडर करता था उसका ओपिनियन भी बदल जाएगा। वो बोलेगा इसमें ये कमी था, ये था, मैंने पहले नहीं बताया ये। तो ये मित्रों, अब मैं आपको हमारे धर्म ग्रंथों के रेफरेंस से बताऊंगा कि इसके बारे में क्या ओपिनियन है। आप रामायण में देखिए तो स्वयं राम भगवान ने बोला है, पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये सबसे बड़ा, और इसका पनिशमेंट भी बहुत कड़ा होता है। लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको महाभारत में आता है, जितने भी पुराण हैं आप उसको उठा के देख लीजिए, इसमें पर निंदा की एक मुक्त कंठ से सभी ने भर्त्सना की है। क्योंकि पर निंदा करके हम पशु की श्रेणी में आ जाते हैं। हमारा जो अपना जो कॉन्शसनेस का लेवल है वो तो इंस्टेंट ड्रॉप होता है। जस्ट लाइक आप ऐसा सोचिए, कोई प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसको इमीडिएटली जो थ्रॉटल को वो नीचे किया और उस नीचे जाने लगा प्लेन, वैसा हालत हो जाता है। तो ऐसा पर निंदा से बचे। एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, वो भी हाईलाइट करेगा कि पर निंदा से और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, एक राजा ने एक ब्राह्मणों के लिए एक भोज का आयोजन किया। ब्राह्मण जो है अपना भोजन कर रहे थे, उनके लिए भोजन पक रहा था। उसी बीच एक चील जो है एक सांप को लेके जा रहा था। सांप जो है अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। इसी स्ट्रगल में वो उस पतीले के ऊपर से उड़ रहा था, तो सांप के मुंह से वेनम मतलब जहर जो है गिर के पतीले में आ गया। तो वही परोसा गया ब्राह्मणों को, ब्राह्मण खाते ही मर गया। अब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये कैसे हो गया। जब पता किया गया तो सारा बात पता चला। अब ये केस यमराज के पास गया। अब जो भी हमारे जो कर्म है, अगर कोई भगवत भक्त नहीं है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए जिसका इवैल्यूएशन प्रोसेस भगवान नहीं करते हैं, तो फिर वो यमराज के पास जाता है और जो जैसा जो बनता है वो दे देंगे। तो कौन कल्प्रिट है, किसको पकड़ा जाए, यमराज ने ऐसा जानने का कोशिश किया। तो अब राजा की बात आई, तो राजा ने क्या किया है, उसने भोज का आयोजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराना, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, ये राजा ने किया। लेकिन और तो उसने कुछ किया नहीं, तो वो तो दोषी रहा नहीं। जो रसोइया बना रहा था उसका भी कोई दोष साबित नहीं होता है। वो वेनम जो होता है, इतना ड्रॉप्स उसका कम था, वो आके कब गिरा क्या हुआ उसको पता नहीं चला, अदरवाइज वो एक्शन लेता। फिर ब्राह्मण जो है वो तो बेचारे, उन्होंने वेनम खाया, मर गए। फिर बात चील पे आई। चील अपना जो भोजन है, जो प्रारब्धवश उसको भोजन मिला, उसको ले जा रहा था। सांप जो है अपने आप को छुड़ाने का, हर जीव को अपने प्राण के रक्षा का हक है, वो अपने आप को छुड़ाने का कोशिश कर रहा था। उसमें उसका सीक्रेट हो गया वेनम, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बहुत टेंशन वाला स्थिति हो गया। इतने सारे ब्राह्मण मर गए और इसका पाप किसके सर है। या अपने नॉर्मल जो अवधि है लाइफ का उसको पूरा करके मरे नहीं है, तो हु इज गिल्टी। ये सोच रहे थे काफ़ी दिनों तक सोच विचार चलता था। बाकी लोगों का जो होता था लास्ट में ये केस पेंडिंग में जा रहा था। तभी उस राजा का पता कुछ ब्राह्मण लोग उनसे मिलने जा रहे थे। वो बोले कि ये राजा का महल किधर है। एक औरत से उन्होंने पूछा। उस औरत ने महल दिखा दिया, साथ में एक लाइन जोड़ दिया कि भाई इसके यहाँ खाना मत खाना, अगर ऑफर करेगा फिर भी ये उसमें जहर डाल के मार देता है। बस उसी समय जो है डिसीजन हो गया कि सारा का सारा इन जितने ब्राह्मणों का मृत्यु का पाप उस औरत के पास जाएगा। इसने पर निंदा किया, तो नाउ शी विल बियर ऑल द फ्रूट्स। तो देखिए ना, यहाँ पे एक जानवर तक, सांप, चील, इन लोग को भी नहीं दोषी माना गया, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ न्याय होता है और न्याय होता है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप दोषी नहीं होंगे। और इनके साथ कोई, इनको दोषी नहीं बोला गया, लेकिन एक औरत जिसने पर निंदा किया वो दोषी हो गई।
लाइकवाइज एक और कहानी सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी के पास एक राजा आया जिसको कोढ़ का रोग हो गया था। उस जमाने में कोढ़ जो है बहुत ही उसको लोग दूसरे तरीक़ा से देखते थे। उसका क्योर एक तो था नहीं, या फिर होता था बहुत मुश्किल से राजा अफोर्ड कर सकता था उसका ट्रीटमेंट, लेकिन बहुत ही उसके बारे में बहुत गलत धारणाएं थी। अब तो कुछ नहीं है। लेपर्स जो हैं उनका आप सुने होंगे आप लोगों ने, मदर टेरेसा उनका सारा जख्म साफ करती थी, वो सारा वो डिफरेंट स्टोरी है। तो राजा को कोढ़ हो गया और जो राजा है वो वशिष्ठ जी के पास गया, बोला ऐसी ऐसी बात है गुरुदेव, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला राजा की एक भाभी हुआ करती थी, वो विधवा थी, उसका सेपरेट महल था। वशिष्ठ जी ने बोला कि तुम कुछ बहुत जल्दी इसका क्योर चाहते हो या कुछ टाइम दे सकते हो। राजा ने बोला कि नहीं, मुझे इंस्टेंट इसका जितना जल्दी हो सके आप मुझे मुक्त कर दीजिए, ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। राजा ने बोला कुछ मत करो, शाम जैसे ही ढल जाए अपनी भाभी की महल में चले जाओ और वहाँ एक बेड लगवा लो और उस बेड पे सिर्फ सो जाना। महल के आंगन में एक बेड लगा लो, उस पर सो जाना और कुछ मत करना, और ऐसा ही तुम करो जब तक मैं रोकने को न बोलूँ। राजा ने बोला लेकिन ऐसा कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। बोलेंगे तुम करो, तुमको अगर मुक्ति चाहिए तो करो। राजा पहले दिन गया, उसको थोड़ा सा जो बेचैनी था कोढ़ के कारण वो शांत हुआ। दूसरे दिन गया, बहुत अच्छा लगने लगा। तीसरे दिन उसका ठीक होने लगा। ऐसा करते करते 10 दिन बाद उसका पूरी तरह से, थोड़ा मेडिकेशन भी हुआ होगा, बिल्कुल क्योर हो गया। दौड़ा दौड़ा ऋषि के पास आया, वशिष्ठ जी के पास। बोला ये क्या मिरेकल हो गया। वशिष्ठ जी ने बोला देखो तुम्हारे पीछे, पीठ पीछे नगर के जितने लोग हैं जो कि अधार्मिक हैं, सिर्फ धार्मिक लोग तो होते ही हैं, वो बचते हैं, अधार्मिक लोग हैं वो तुम्हारा निंदा करते थे कि देखो राजा का नियत देखो, वहाँ जाके सोता है, ये करता है वो। तो जिन लोगों ने तुम्हारा निंदा की उन्होंने तुम्हारे पापों को उतना पोर्शन में ले लिया जितना देर उन्होंने निंदा की। जब तुम जिस दिन आए थे मैं देख रहा था कि तुम्हारे पास एक काला पहाड़ था और एक गोल्डन पहाड़ भी था। धीरे धीरे अब मैं देख रहा हूँ अपने दिव्य दृष्टि से कि छोटा सा एक काला पहाड़ का एक ढेला रह गया है और गोल्डन पहाड़ बहुत बढ़ गया है। तो अब तुमको सुखी सुख है तुम्हारे जीवन में। छोटा सा ये जो ढेला है, ये थोड़ा जो बचा हुआ पाप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको तुम खुद ही झेल लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको तुम उसके लिए मैं कोई उपचार बताऊं। तो जैसे ही हम जिस व्यक्ति की निंदा करते हैं उसमें मज़ा, दिल से मज़ा लेते हैं, उसी समय हम उसके प्रारब्ध का पाप कर्म अपने झोली में डालते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है और हमको पता भी नहीं चलता है। फिर हम बोलते भाई हमने तो कोई पाप किया नहीं। ठीक है, पाप आपने नहीं किया, जिस व्यक्ति का आप निंदा कर रहे हैं उसने तो किया है ना, उसने तो किया है। और आपने उस पाप को वो दूसरों, तो अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, इवन मैं इन पर्सन बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आपका लेग पुलिंग कर रहा है, निंदा कर रहा है, यू शुड बी हैप्पी। एक्चुअल में वो जो आपका जो भी संचित कर्म है, पाप कर्म है या जो भी है, वो बहुत तेजी से डिसिपेट हो रहा है। और उस व्यक्ति को आई फील सॉरी फॉर देम। उनको पता नहीं है प्रकृति कैसे काम करती है, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसलिए वो पर निंदा में सुख ढूंढ रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा एक जनरल एक्सपीरियंस, दूसरे की भरपूर निंदा करने के बाद तो आपका उसके बाद काफ़ी आपको अच्छा लगना चाहिए। उस समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, जैसे बिजली की चमक होती है। फिर आप रुक जाइए, कुछ क्षण रुक जाइए, उसके बाद आपको अंदर से एक रेस्टलेसनेस आ जाएगा, यू वोंट फील गुड। ये कहाँ हो रहा है, ये सोल लेवल पे हो रहा है। आपका आत्मा जो है वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अभी अभी आपने क्या किया, उस पर डर्ट डाला है बहुत सारा, अब उसको परेशानी हो रही है। वो बोल रहा है, वो आपको वार्निंग दे रहा है कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब जो डाल दियो उसका पता नहीं, जब तक कोई फल नहीं तुमको मिलेगा इसका तब तक ये साफ़ नहीं होगा और फर्दर आगे से मत डालना। ये बता रहा है, आपका सोल खुद आपको बता रहा है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। अब इसका
पर निंदा से बचने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन, अभी तो ये मैंने आपको ये रोग बताया, इससे क्या क्या इसका प्रॉब्लम होता है वो बताया। अब ये जानने की कोशिश करेंगे इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों जैन लोगों का आप देखते होंगे यहाँ माउथ के पास वो लोग एक कपड़ा लगा लेते हैं, इंडिकेट करता है मत बोलो या कम बोलो। अगर आप बोलेंगे, कम बोलेंगे या उतना ही बोलेंगे जितना ज़रूरत है, तो आप पर निंदा से डेफिनेटली बच जाएंगे। जो बोलेगा ही नहीं वो निंदा करेगा कैसे, और सिर्फ निंदा सुना नहीं जा सकता है, आप सुनते रहोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जो निंदक होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, आजकल के लोग हर चीज अभी देखिए क्या है, ओवर सोशलाइज करते हैं। बहुत लोगों से आप मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट यू मस्ट सी कि उसमें से कौन मिलने लायक है, कौन जो है। वैसे बेटर तो हो कि जिससे आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो स्पिरिचुअल प्लेन पे होना चाहिए। इससे सिर्फ निंदा से तो आप बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही आपकी जो साधना की गाड़ी है वो भी काफ़ी तेज चलेगी। आप कुछ गलत करेंगे वो व्यक्ति उसको पॉइंट आउट कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो नॉर्मल एक व्यक्ति रूल रेगुलेशन वाला तो होना ही चाहिए। थोड़ा उसका आप देखेंगे कि चारित्रिक रूप से सही है। जो व्यक्ति अपने काम में बिजी रहता है और दूसरों के दोषों को देखने में कोई रुचि नहीं लेता है, उसका आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होता है। वो कुछ ही क्षण में सारे ठोस आध्यात्मिक रहस्य उसके सामने रिवेल कर दिए जाते हैं। ये दो गुण ऐसा है। तो पहला आप कम बोलें, दूसरा कुछ ही लोगों से मिले, लिमिटेड जो एक अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए 80% समाज में वही डर्ट बैग ही हैं आजकल, कलयुग है ना। जो रिमेनिंग 20% जो कि आप बोले कि एक भद्र पुरुष हैं, उनसे आप अपना मेलजोल रखें, उनसे आपके समस्या का रियल सॉल्यूशन वहीं से आएगा। आपको अपना करेक्ट असेसमेंट भी मिलेगा, तो इससे आपकी प्रगति काफ़ी तेज हो जाएंगी। और जहाँ भी आप देखें कि अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, पर निंदा हो रही है और आप उसको चुपचाप आप सुनते रहिए, जैसे ही मौका मिला आप वहाँ से कट लीजिए। क्योंकि मित्रों बात ऐसा है कि ये जो अध्यात्म है, न मेरा है न आपका है, प्रकृति का जो नियम है वो सब पे समान रूप से लागू होता है। अगर आप जाने अनजाने में, हंसी मजाक में, स्वामी शिवानंद बोला करते थे, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी हरिद्वार में आप जाएंगे उनका, शिवानंद स्वामी बोला करते थे, अकेले रह के दुख भोगना बहुत अच्छी बात है, इसके तुलना में कि वैसे व्यक्ति के साथ रहना जो कि आपको निंदा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, तरह तरह के तामसिक प्रवृत्तियों में लगा दें। ऐसा एसोसिएशन की ज़रूरत किसको है? किसी को नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकला? कम बोलना, एकांत सेवन, अपने काम में बिजी रहना और बहुत क्लोजली मॉनिटर करना कि जो हमारा संग है, जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कैसे हैं। उनसे बातचीत करना भी चाहिए, वो भद्र पुरुष हैं या वो मुझे पतन के रास्ते पे ले जाएंगे। इन 4 बातों पे विश्वास करेंगे तो आप देखेंगे इवन संस्कारवश भी, पुराने जन्म का संस्कार है, हालांकि इसके लिए तो साधना करनी चाहिए जो कोई आजकल कर नहीं पाता है। तो जो नहीं आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें को रोक देंगे तो इट्स जस्ट लाइक मैंने जो पाइप वाला एग्जांपल दिया था, इससे पानी फ्लो हो रहा है तो आपने कुछ टेप लगा दिया, वो कुछ देर में निकल जाता है। ये जो आप करेंगे दैट इज़, उस पर कॉन्क्रीट आप लगा रहे हो, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, अगर हमारे साधक भाई से तो ये उम्मीद ही नहीं है, साधना का जो स्तर है उन्हें काफ़ी ऊपर ले जाता है, वो बाज की तरह है, काफ़ी ऊपर उड़ते हैं, तो उनको कोई शिकारी तीर धनुष से गिरा नहीं सकता है। लेकिन जो दूसरी ऑडियंस है जो इन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं और एज फन के लिए, या मैंने बताया सारा रीज़न क्यों पर निंदा करते हैं लोग, तो वो फंस जाते हैं, वो प्रकृति के जाल में फंस जाते हैं। फिर उन पे कर्मों का जो लागू होता है इसके लिए वो मिलता है, ऐसे करके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पर निंदा के दोष आप समझ गए होंगे और इसको करने से अब
पूरी तरीके से बचेंगे। खासकर मैंने आपको 4 सॉल्यूशन भेज के दिए हैं। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।